नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गजब एकेडमी पर। कक्षा 10 की गणित यूपी बोर्ड 2027 की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। ये विलोपन विधि की दूसरी क्लास है। विलोपन विधि से पहली क्लास जो है उसमें विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है ये सिखाया गया था, बताया गया था। तो उसमें जो भी क्वेश्चन है आप इस क्लास को देखने से पहले अगर विलोपन विधि का पार्ट 1 देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और आज विलोपन विधि की ये दूसरी क्लास है जिसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो आपका एक काम ये करना है आपको कि सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ये काम इसलिए करना है क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तुरंत तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करिए जरूर क्लास देखने के बाद। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा है ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर और पहली समीकरण, दूसरी है bx प्लस ए वाई इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब देखिए, अगर हमको y वाला कैंसिल करना है तो y वाला मान बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हम समीकरण 1 में a से गुणा कर दें और समीकरण 2 में b से गुणा कर दें तो समीकरण बनके क्या आएगी जरा देखते हैं। तो ये समीकरण आएगी, a से जब गुणा करेंगे आएगा a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इजिकल टू a की पावर 3। ये बनेगा जब b से करेंगे तो b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इजिकल टू b की पावर 3। उसके बाद अगर चिन्ह समान है तो चिन्ह बदले जाएंगे। यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा। ये कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स इजिकल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये इतना बचा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन अगर हम ले लें एक्स तो एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये लिखा है। तो इसका सूत्र एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखते हैं ऊपर। तो जब हम x बराबर लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं, जब x बराबर लिखेंगे तो a माइनस बी ये तो ऐसे रहेगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और बटे में क्या आ जाएगा, x के जो बगल में है, x के बगल में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। अब a माइनस बी कट जाएगा तो भैया x का मान कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे में a प्लस बी। ये x का मान निकल आया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको साफ कर दें फिर y का मान निकालते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लिया होगा। अब देखिए y का मान निकालते हैं। तो y का मान जब निकालेंगे तो x का, देखिए जब हमें x का मान मिला तब हमने y वाले को काटा था। अब y वाले का अगर मान निकालना है तो x वाले को काट दो। तो x वाले को काटने के लिए आप क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 क्या करेंगे, अगर यहाँ पर अब x वाले बराबर करने हैं हमको तो ऊपर वाले में b से गुणा कर दो, नीचे वाले में a से गुणा कर दो। तो यहाँ b से गुणा और यहाँ a से गुणा। तो जब b से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इजिकल टू ए स्क्वायर बी। फिर a से करेंगे ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इजिकल टू ए बी स्क्वायर। अब देखिए चिन्ह बराबर हैं तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस।
तो ये भैया देखो माइनस और प्लस कट गया, आपका बचा क्या, बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इजिकल टू ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब इन दोनों में अगर हम y कॉमन कर लें तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बचेगा। इन दोनों में अगर हम ए बी कॉमन कर लें, अगर हम ए बी कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा बी माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। इस ए बी निकालेंगे तो इसमें ए बचेगा और इसमें बी बचेगा। अब देखिए आगे हल करते हैं। अब जब x का मान निकालेंगे, सॉरी y का मान, तो y का मान कैसे निकालेंगे देखिएगा, ए बी तो ऐसे ही लिखा रहने दो। अब ये जो a माइनस बी है और ये b माइनस ए बनेगा तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, इसको भी b माइनस ए कर देंगे। यहाँ लगा दिया माइनस का चिन्ह और इसको b माइनस ए कर दिया, बटे में ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये बन गया सूत्र। तो एक ब्रैकेट में b माइनस ए और एक ब्रैकेट में b प्लस ए, इतना हो गया। तो उसके बाद b माइनस ए कट गया, तो y बराबर भैया कितना आ गया, माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। x का मान हमने स्लाइड 1 में निकाल दिया और x का मान स्लाइड 2 में निकाल दिया। अब आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ये भैया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिखा है कि पता लगा आप कुछ और समझ लो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। अब देखिए अगर हमें वाई वाला कैंसिल करना है तो यहाँ n से गुणा करना पड़ेगा समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में अगर हम n से गुणा कर दें तो हमारा खेल हो जाएगा। तो हम पहले समीकरण 1 को नोट करते हैं, एम एक्स माइनस एन वाई इजिकल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ये n से गुणा करेंगे तो एन एक्स प्लस एन वाई इजिकल टू 2mn हो जाएगा। अब देखिए जो कटने वाला है वो काट दो, कटने वाला y वाला कट जाएगा। तो mx प्लस nx बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और प्लस का 2mn। इसमें कॉमन क्या है, इसमें x कॉमन है, तो जब x कॉमन कर लेंगे तो इसमें भैया m बचेगा और इसमें n बचेगा। अब इधर नज़र दौड़ाओ जरा, ये सूत्र बनना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब m प्लस n का होल स्क्वायर बन गया। ये समझ में आ गया। अब m प्लस n से एक पावर इसकी कट जाएगी, तो x बराबर भैया कितना आ गया, m प्लस n। ये हमारा x का मान आ चुका, x का मान आ चुका m प्लस n। अब एक बार क्या करोगे, इसी स्लाइड में लगाने की कोशिश करते हैं। अब एक बार x वाला कैंसिल कर लो, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है, एम एक्स माइनस एन वाई इजिकल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और दूसरी है x प्लस वाई इजिकल टू 2m, ये है। अब जो है हमें काटना है कौन सा, x वाला। तो अब x वाला काटना है तो इसमें m से अगर गुणा कर देंगे, अगर m से गुणा कर देंगे तो यहाँ m हो जाएगा, x वाला उड़ जाएगा। तो देखिए हम समीकरण नोट करते हैं पहले। ये है एम एक्स प्लस सॉरी माइनस एन वाई इजिकल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब जब m से गुणा करेंगे तो आ जाएगा एम एक्स प्लस एम वाई इजिकल टू 2m स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखिए इनको कैंसिल कर दीजिए आराम से। कैसे कैंसिल होगा, ये देखिए यहाँ पे
प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हल करिए तो देखिए माइनस का mx प्लस का mx कट गया, माइनस का my और माइनस का ny ये दोनों माइनस के हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ माइनस का my माइनस का ny इजिकल टू क्या आया m स्क्वायर। भैया हमें लग रहा है दूसरी स्लाइड पर चलना पड़ेगा, लग रहा है, चलो इधर देखते हैं। यहाँ लिख रहे हैं माइनस का my माइनस का ny इजिकल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर, इतना ये आ गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें अगर हम कॉमन ले लें माइनस का y, अगर माइनस का y कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा m प्लस n, इतना आ जाएगा। अब इसमें देखिए माइनस का 2m स्क्वायर में एक m स्क्वायर घट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का m स्क्वायर और प्लस का n स्क्वायर, ये इतना बच गया। अब देखिए ये एक सूत्र बन गया आपका, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए इसको लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, क्योंकि 2m स्क्वायर में एक m स्क्वायर माइनस हो गया तो ये बच गया। अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये बन गया, ये माइनस का y और m प्लस n और एक ब्रैकेट में n माइनस m और दूसरे में आ जाएगा n प्लस m, यहाँ लिखे दे रहे हैं n प्लस m, जगह की बहुत ज़्यादा कमी है। अब देखिए m प्लस n से m प्लस n कैंसिल हो गया, अब y बराबर अपना क्या बचा, ये माइनस आ जाएगा इधर, माइनस का n, एक काम करिए थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाएगा, इसको जो है ये माइनस का y लिखा है और बराबर में उधर लिखा है क्या n माइनस, देखिए ये माइनस का y लिखा है और ये लिखा है n माइनस m, इसको घुमा दो तो माइनस लगाकर इसको घुमा दो तो m माइनस n हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस आप आराम से काट सकते हो, तो माइनस माइनस जब काट दोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा m माइनस n, ये आपके सवाल का जवाब हो गया। x का मान आपने निकाल लिया और ये y का मान निकाल लिया, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। इसको जो है लिख रहे हैं पहले क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगा आपको। ये लिखा है bx अपॉन a और ay अपॉन b इजिकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको हल करिए, समीकरण बनाइए, ए बी लघुत्तम ले लीजिए। क्या करेंगे, ए बी एलसीएम ले लिया, तिरिया गुणा करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भैया यह समीकरण बन जाएगी बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इजिकल टू ए बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समीकरण एक बन के अब आई, ये समीकरण एक बन के आ चुकी है। अब समीकरण दूसरी तो बनी बनाई है, दूसरी जो है वो तो बनी बनाई है। अब एक और दो से हमें जो है हल करना पड़ेगा विलोपन विधि से। तो देखिएगा कैसे हल किया जाता है और अगले पेज में चलेंगे। नोट करते हैं जरा, यहाँ नोट करते हैं, पहली समीकरण नोट करते हैं, क्या है बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई इजिकल टू ए बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। और दूसरी समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 2ab। अब देखिए अगर y वाला हमें कैंसिल करना है, अगर y वाला कैंसिल करना है तो हमको ए स्क्वायर से इसमें गुणा करना पड़ेगा।
ए स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगी, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इजिकल टू ए बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इजिकल टू 2a की पावर 3b, ये आ जाएगा ए स्क्वायर का गुणा पूरी समीकरण में हो जाएगा। अब जो कटने वाला है उसको काट लिया जाए। देखिए ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए भैया ये पूरा कट गया। अब आपका बचा क्या, बचा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स बराबर में। अब बराबर में ये जो बचा है इसके लिए जो है अगले पेज पे जाना होगा। आप क्या करें, तब तक इसको नोट कर लें, फिर हम लोग अगले पेज पे चलेंगे क्योंकि सवाल बड़ा है तो बड़े तरीके से लगेगा भी। तो आप जो है नेक्स्ट पेज पर चलने के लिए तैयार हो जाएं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे क्या लिखा जाएगा अगले ही पेज में लिखते हैं। चलिए अगले पेज में लिखने के लिए जो है हम ये पेज लिए हैं, क्या था, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स बराबर ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और समीकरण दूसरी जो थी उसमें माइनस का आ जाएगा 2a क्यूब बी। अब देखिए ए बी से गुणा करवा दो, जब ए बी से ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा a की पावर 3b प्लस ए बी की पावर 3 माइनस 2a क्यूब बी। अब देखिए घट जाएंगे दोनों, a की पावर 3 इसमें है, a की पावर 3 इसमें, इसमें 2 इसमें 3 घट जाएगा तो माइनस का बचेगा a b की पावर 3 माइनस का a, इसमें जो है ये तो ऐसे ही आ जाएगा a क्यूब b और इसमें बच जाएगा ये। अब इन दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है, अगर हम ए बी कॉमन ले लें तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसमें बचेगा, और इसमें से अगर x कॉमन ले लें तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर बचेगा। तो भैया आपका जो है ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आपका छोटा सा मान आया ए बी। सवाल खतरनाक है, आंसर बहुत छोटा है, ये आपका केवल x का मान आया है। अब y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y का मान निकालने के लिए जो है तो एक बार हम लोगों को फिर उस समीकरण के पास चलना पड़ेगा। अब इस बार जो है x को कैंसिल करके y का मान निकालेंगे। तो हमारी समीकरण क्या बनी थी, हमारी समीकरण पहली थी बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इजिकल टू ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, और दूसरी समीकरण क्या थी, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 2ab। अब देखिए अब हमको x वाले को काटना है, जब x वाला काटेंगे तब तो y का मान निकलेगा। अब x वाला काटने के लिए यहाँ किसकी कमी है, बी स्क्वायर से गुणा करवा दिया जाए। अगर हम बी स्क्वायर से गुणा करवा देंगे तो देखिएगा हमारी समीकरण क्या बनती है, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, तो जगह की थोड़ी समस्या है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इजिकल टू ए बी ए प्लस बी, और जब बी से गुणा करेंगे तो आ जाएगा इधर, जब बी से गुणा करेंगे, नहीं बी स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा भैया, बी स्क्वायर से, तो आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स और प्लस का बी स्क्वायर वाई और बराबर में 2ab की पावर 3। बस फिर काट पीट लीजिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया। अब देखिए क्या आया, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, y,
अगर हम y कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अब ए बी का गुणा उसमें करना पड़ेगा पूरे में, तभी आ पाएगा हल होके। चलिए करते हैं भैया। तो ए स्क्वायर हो जाएगा बी, ये जो समीकरण थी इसमें जो है एक ये स्क्वायर था भैया, ये स्क्वायर था, और ये दोनों ये स्क्वायर थे। अब चलिए देखते हैं, अब जब गुणा करेंगे तो ए का इसमें करेंगे तो ए की पावर 3 आ जाएगा, और बी ए की पावर 3b, और प्लस फिर आगे हो जाएगा ए बी की पावर 3 माइनस 2a बी की पावर 3। अब देखिए ये y, ये सूत्र है a माइनस बी और a प्लस बी का, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये b क्यूब यहाँ है, b क्यूब यहाँ है, ये दोनों घट जाएंगे, तो ये a क्यूब b ऐसे लिखो, और इसमें a b क्यूब बच गया हमारा, ये बच गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, ए बी, तो दोनों में अगर ए बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। तो यानी इसको अगर हम नहीं भी खोलते तब भी वही आ जाता। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो है ये पूरा लिखा तो ए स्क्वायर माइनस बी ही स्क्वायर है, इससे कट जाएगा, हमने ओपन कर दिया था। तो y बराबर भी भैया कितना आ गया, ए बी आ गया, और x बराबर भी कितना आया था, ए बी आया था। तो ये सवाल जो है अपना कंप्लीट हुआ। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा सवाल है। तो जब बड़े नंबर का है तो लगाने में भी थोड़ी बहुत जो है रियायत बरतनी पड़ेगी, 1-2 बार लगाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। लिखा हुआ x/2 प्लस 2i/3 इजिकल टू -1। अगर हम 6 एलसीएम ले लें तो 3x 3x गुणा और 2 दूनी 4y बराबर -1, तो हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस का 6, 3x गुणा कर दिया, ये समीकरण बन गई 1, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी वाले को भी समझ लिया जाए। दूसरी वाली क्या लिखी है, दूसरी वाली लिखी है, चलो दूसरी वाले को इधर हल कर देते हैं, यहीं रख देते हैं। x माइनस y/3 इजिकल टू 3। तो भैया यहाँ देखिएगा जरा, 3 एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, 3x गुणा करो तो 3x माइनस का y बराबर ये 3 है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इजिकल टू 3 तरक का 9। 3x माइनस वाई इजिकल टू 3 तरक का 9, ये बन गई समीकरण 2। ये समीकरण 2 बन गई। अब 1 और 2 से, अब 1 2 को हल कर लो भैया। तो पहली समीकरण क्या थी, 3x प्लस 4y इजिकल टू माइनस का 6, और दूसरी क्या है 3x माइनस वाई इजिकल टू 9। अब अगर समीकरण 2 में हम 4 का गुणा कर दें तो y वाला मान बराबर हो जाएगा और फिर कट जाएगा आराम से। तो नोट करते हैं, 3x प्लस 4y इजिकल टू माइनस का 6 ऐसे रहेगा, 4 तियाँ 12x और ये 4y और नचौक 36। अब जो कटने वाला है काट पीट दो, ये कट गया, 12 3 15x हो गया, 36 में 6 चला गया तो 30 बचा, और 15 से काट देंगे तो 15 दूना कितना होता है, 15 दूना 30, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया।
अब x का मान समीकरण 2 में रख दो। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है क्या? देखते हैं समीकरण 2। 3x की जगह पर 2 रखना है। 2 माइनस वाई इजिकल टू 9, तो 3 दूनी 6 माइनस वाई इजिकल टू 9, तो आपका ये आ गया 6 प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9, माइनस का y उधर जाएगा प्लस का y, 6 में 9 जाएगा तो माइनस का 3, तो y बराबर आ गया माइनस का 3। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x का मान आया है 2 और y का मान आया है -3। देखिएगा जरा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये विलोपन विधि जो चल रही है, ये विलोपन विधि का सवाल आएगा तब तो आप हल ही करेंगे, और अगर ये सवाल जो है सवालों के बीच में आएगा तब भी आप आराम से हल कर लेंगे। चलिए देखिए, ये समीकरण पहली हो गई, समीकरण 1, ये समीकरण 2। हल करते हैं। अब करना क्या है, ये देखिए, अगर y वाले को काटना है तो हम एक काम करें, ऊपर कर दें 5 से गुणा और नीचे कर दें 4 से गुणा। जब नीचे 4 से करेंगे यहाँ भी 20 हो जाएगा, ऊपर 5 से करेंगे तो यहाँ भी 20 हो जाएगा। तो जब 20 हो जाएगा तो y वाला कट जाएगा। तो चलिए देखिए, 3x नहीं गुणा करना है, गुणा करके करना है दोनों में। 5 का गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15x, 5 चौकू 20y और 11 पचे 55, और जब 4 से करेंगे तो 4 सत्ते 28x माइनस 4 पंचे 20y और 4 चौकू 16। अब देखिए, चिन्ह बराबर हैं तो बदले जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। प्लस का 20y माइनस का 20y ये कट गए, बचा क्या? माइनस के 28 में 15 जाएंगे तो माइनस के 13x बचेंगे, बराबर। अब 55 में 16 घटाओ तो 5 में 55 में 16 घटेंगे तो 9 6 15, तो ये बचा 9 और इसमें बचे 4 में 1 गया 3 आया, तो 13 तियाँ 39। अगर हम काटेंगे इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 13 तियाँ 39 3 बार जाएगा। x बराबर आ गया माइनस का 3। x बराबर कितना आ गया? माइनस का 3। अब माइनस का 3 समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पे, अब समीकरण 1 क्या है नोट करते हैं जरा। समीकरण 1 है 3x माइनस का 4y इजिकल टू 11। अब x की जगह पर रखना है माइनस का 3, तो यहाँ माइनस का 3 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस का 4y इजिकल टू 11, ये माइनस का 3 तरफ को 9 हो जाएगा, और ये प्लस का 11 इधर आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, और इजिकल टू 4y हो जाएगा। 11 9 होता है 20 माइनस का, और जब 4 से भाग करेंगे तो y बराबर 4 पंचे 20, यानी माइनस का 5 आ जाएगा y का मान। y का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 5। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गजब एकेडमी पर आपको गणित की समस्या बिल्कुल भी नहीं होंगी। आप 70 में 70 नंबर लेके आएंगे, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप का है, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, अगर y वाले को काटना है तो ये नीचे वाले का ऊपर वाले में गुणा करा दो, ऊपर वाले का नीचे वाले में गुणा करा दो। इसमें 5 से करा दिया तो क्या आया? 3 से करेंगे तो 3 तरह का 9x, 5 तियाँ 15y और 12 तियाँ 36। अब 5 से करेंगे तो 55 25x और प्लस का 5 तियाँ 15y और बराबर 5 चौकू 20, ये हो गया। अब आप चिन्ह बदल दीजिए और काट पीट दीजिए, यहाँ प्लस चिन्ह है तो माइनस लगेगा, प्लस है तो माइनस लगेगा।
y वाला कट गया। अब 25 9, 25 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो ये 25 में 9 जाएगा तो माइनस का 16x बचा और इधर प्लस का 16 बचा। तो भैया 16 16 क्या है, कट जाएगा। ये 16 16 कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1। x का मान कितना आ गया? -1। अब समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 हम नोट करते हैं क्या है। समीकरण 1 है 3x + 5y इक्वल टू ये 12। x की जगह पर कितना है? -1। 3 इंटू -1 रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 12 इधर ले आओ, माइनस का 12 और ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा। तो -3 -12 माइनस के हो जाएगा कितना? 12 3 15 और ये माइनस का 5y। तो y जो है कैंसिल और 5 3 15 तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये देखा बच्चों आपने, x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। इसके बाद हम एक क्लास लेके आएंगे, अच्छी क्लास गुणनखंड की। जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं करने आते हैं, गुणनखंड नहीं समझ में आते हैं, उनके लिए रामबाण साबित होगी वो क्लास। तो गुणनखंड की क्लास चलेगी, उसके बाद एक क्लास धराचार्य की, पूर्ण वर्ग की, धीरे धीरे ऐसे ही क्लास लेके आते रहेंगे आपके बीच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब ये देखिए समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ये भैया a² - b² लिखा है, ये जो है a² - b² लिखा है। अगर देखिए हमको y वाला काटना है तो ऊपर b की जरूरत हमको पड़ रही है, तो क्या करेंगे? ऊपर केवल हम b से गुणा करवा देंगे, ऊपर b से गुणा कर देंगे। तो जब b से गुणा करेंगे तो आ जाएगा bx प्लस का by और b का गुणा पूरे में होगा तो हो जाएगा ab प्लस का b²। अब ये जैसे कि तैसा रहेगा, ax माइनस का by इजिकल टू a² माइनस b²। चलिए देखते हैं। अब जो कटने वाला है उसको काट दिया। ये आ गया आपका, दोनों प्लस के हैं, ax प्लस bx इजिकल टू ab प्लस b² प्लस a² माइनस b²। अब इसमें कुछ कट रहा होगा, माइनस का b² प्लस का b² कट गया। इन दोनों में x कॉमन है भैया, तो a प्लस b बचा इसमें। और इन दोनों में कॉमन क्या है देखिएगा, इन दोनों में a कॉमन है। तो अगर a कॉमन कर लेंगे, a कॉमन है तो a प्लस b इसमें भी बच जाएगा और जब a प्लस b बच जाएगा तो a प्लस b से a प्लस b कट जाएगा। x बराबर क्या बचेगा? a। x बराबर क्या बचा? a। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, आ जाएगा। समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस वाई इजिकल टू a प्लस b, a प्लस b। तो x की जगह पर क्या रखना है? a। यहाँ पर a रखना है। अब देखिए, और ये प्लस के हैं दोनों, इधर आएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे और ये प्लस का y है उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। अब देखिए माइनस का a प्लस का a कट गया, इधर माइनस b बचा और इधर माइनस y बचा और माइनस से माइनस भी कट गया तो y बराबर क्या आ गया? b और x बराबर क्या आया था? a। तो ये क्लास आपकी कंप्लीट हुई 7 क्वेश्चनों की, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। नमस्कार।